हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग दिया है रेडियस r का, हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट cos phi, where lambda naught is a constant, phi is the azimuthal angle. Find magnitude of electric field strength at center of ring or on the axis of ring as a function of distance x from its center. ठीक है, तो पहले ये रिंग को हम लोग विजुअलाइज करते हैं। ये रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। हम लोगों को चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट cos phi के फॉर्म में दी हुई है, जहाँ पे phi एजिमुथल एंगल है। तो लेट अस से एजिमुथल एंगल को हम लोग इस लाइन y एक्सिस से नाप रहे हैं। यहाँ से phi एंगल आगे जाने पे इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी हम लोगों को लैम्डा नॉट cos phi के इक्वल दिया हुआ है। cos phi का एक्सप्रेशन देखने से मुझे समझ में आता है कि ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और कुछ इस तरह की चार्ज डेंसिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, cos phi की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, यहाँ चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और 180 डिग्री पे -1 होती है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। चीज़ों को समझने के लिए मैं इधर की ओर अपना z एक्सिस ले लेता हूँ और बाहर की ओर अपना x एक्सिस दिया हुआ है। हम लोगों को इस एक्सिस पे x डिस्टेंस बाहर आके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए कि इन पॉजिटिव चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस सेंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग बाहर की ओर होगा। ठीक है, थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन का ज़रूरत है। फिर से मैं एम्फेसाइज करूं, इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस बाहर के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निकालने के लिए हम लोग इस पॉइंट और y एक्सिस वाले इस पॉइंट को मिला देते हैं। सिमेट्री की वजह से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में रेडियली आउटवर्ड दिशा में आएगा। सिमिलरली इन निगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी पॉइंट पे निकालना हो तो इस पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिलाने वाली दिशा के अलोंग रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इन दोनों वेक्टर्स का अगर सम किया जाए तो वो इस दिशा में आते हुए दिखाई दे रहा है। ये हम लोगों को y एक्सिस के उलट -y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। कितने का मिलेगा ये कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए मैं इस फिगर का एक साइड व्यू भी बना लेता हूँ। लेट अस से कि हम लोग इस तरह से अपने रिंग को दिखाते हैं और उस पे x एक्सिस की ओर x डिस्टेंस ऊपर जा कर के इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये वाला दिशा y एक्सिस है, तो इधर कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और इधर की ओर कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का सिस्टम है। ये मेरा रिंग रहा और रिंग पे एक्सिस पे x डिस्टेंस ऊपर आकर के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए y एक्सिस के साथ फाई एंगल पे डी फाई एंगल बनाते हुए, ये छोटा सा एंगल को मैं डी फाई का नाम दे रहा हूँ, बनाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज हम लोग उठाएंगे। यहाँ वाले थोड़े से चार्ज को डी क्यू बोलते हैं और पॉइंट्स का नाम देते हैं बात समझने के लिए। मान लीजिए कि सर्कल का सेंटर O है, इस पॉइंट का नाम A है। ठीक, तो कितना चार्ज यहाँ पे लिखा जाएगा? हम लोग कहेंगे कि डी क्यू बाई डी एस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos phi है, और फाई के टर्म्स में आर्क लेंथ को लिख लो डी क्यू अपॉन आर डी फाई
इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई, यानी कि आने वाले थोड़े से चार्ज को हम लोग लैम्डा नॉट कॉस फाई आर डी फाई लिख सकते हैं। अच्छा, इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगा? आंसर है कि इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट P से मिला दें और रेडियली आउटवर्ड दिशा में ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और इसके सूटेबल कंपोनेंट्स पहचानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं O, A और P को मिला करके बनने वाले राइट ट्रायंगल को यहाँ पे अलग से दिखा ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन लगेगा। ये अंदर की ओर गया हुआ है, लेकिन अंदर की ओर वाले लाइन को मैंने इधर से दिखाया है। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, तो ये हाइपोटेनस हम लोगों को r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट मिल जाने वाला है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड दिशा में कुछ मिलेगी। कितने का मिलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k dq अपॉन r स्क्वायर, और r a और p के बीच की दूरी होने वाली है जो कि ये है, और dq के लिए ये लिखने जा रहे हैं, तो k लैम्डा नॉट r कॉस ऑफ फाई डी फाई और बटा में r स्क्वायर लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो कंपोनेंट लेने के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर वाला कंपोनेंट ही सरवाइव करेगा। ये डी ई कॉस थीटा है। कॉस थीटा इस राइट ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनस करके लिख लेते हैं। ये हम लोगों को मिल जाएगा के लैम्डा नॉट आर कॉस ऑफ फाई डी फाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मिलने वाला है। ठीक है, और इतना ही लेकर के काम करना पर्याप्त नहीं है। ज़रा ध्यान से इस सिचुएशन को समझा जाए, ये वाला पिक्चर एकदम ध्यान से समझने की कोशिश किया जाए तो हमारा चार्ज एलिमेंट यहाँ पे कहीं है। ठीक है, फाई एंगल को डी फाई से हम लोग बढ़ा के ये एलिमेंट लिए थे। इस पॉइंट का नाम मैंने ए दिया था। ये मेरा ओरिजिन है। पॉइंट P यहाँ पे एक्सिस पे कहीं का पॉइंट है, तो हम लोगों ने अभी A से P को मिलाया और उधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियली आउटवर्ड दिशा में, यानी कुछ नीचे की ओर ऐसा आने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट को P से मिलाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ दिशा में आएगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने पे हम लोगों ने ये वाला कंपोनेंट लिया है। हम लोग अभी XZ प्लेन में आ तो गए हैं, XZ प्लेन के पैरेलल वाले प्लेन में आ तो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी माइनस Y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लेकर के मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर की दिशा आई, ये जो दिशा है इसी दिशा में एक कंपोनेंट है, और मैं इस वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे दिखाऊं तो इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ चुका है। एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में आने है, यानी कि ये एंगल फाई लेकर के एक और कॉस फाई लेकर के हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है, जो कैलकुलेशन हम लोगों को कंप्लीट करना है, वहाँ पे हमको डी ई कॉस थीटा का कॉस फाई वाला कंपोनेंट ले करके इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा के लैम्डा नॉट आर और आर मिला करके आर स्क्वायर, यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2,
और cos फाई डी फाई के साथ cos फाई और है, यानी कि cos स्क्वायर फाई डी फाई मिलेगा। और हम लोगों को इंटीग्रेट करना है फाई एजिमुथल एंगल पूरे सर्कल के लिए 0 से लेकर के 2 पाई तक वेरी करेगा। फाई वाला फिगर हटा दिया है, लेकिन फाई वाला एजिमुथल एंगल हम लोग वाई एक्सिस से नाप रहे थे और पूरे रिंग के लिए 2 पाई तक का जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ज़रा क्विकली देख लिया जाए। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, मैथ्स में हम लोग ऐसा इंटीग्रल इनकाउंटर करते हैं। और करने के लिए कॉस स्क्वायर फाई को 1 प्लस कॉस 2 फाई अपॉन 2 लिख लिया जाता है और इंटीग्रेट करने पर हाफ डी फाई के लिए फाई बाई 2 मिलेगा, एक हाफ का फैक्टर मिलेगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन यानी इंटीग्रल प्लस साइन मिलेगा और बाई में 2 का फैक्टर एक और आएगा। लिमिट्स 0 से लेकर के 2 पाई तक जा रही होंगी। मेरा कहना है कि ये साइन में 2 पाई पुट करने पे साइन 4 पाई 0 होता है और लोअर लिमिट में 0 पुट करो तो साइन 0 भी 0 होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। और 5/2 में 2 पाई पुट करने पर पाई और 0 पुट करने पे 0 मिलना है, यानी कि ओवरऑल ये आंसर पाई के इक्वल मिलेगा। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसमें ये पूरा इंटीग्रल हम लोगों को पाई के इक्वल मिल गया है। मैं इसको हटा करके सिंपली पाई लिख देता हूँ और अगर k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाए तो ये पाई और नीचे का पाई कैंसिल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मिल जानी है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा था और उसके लिए हम लोग इसमें x की वैल्यू 0 डाल सकते हैं।